हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिटी में कल हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ा था। आज है विधानसभा। तो देखो, विधान परिषद क्या था? उच्च सदन विधानमंडल का, और विधानसभा क्या है? निम्न सदन। तो इसकी तुलना अगर केंद्र से करेंगे तो संसद में क्या है? लोकसभा से तुलना की जाएगी विधानसभा की। ठीक है, लोकसभा भी निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब आगे देख लेते हैं विधानसभा के बारे में। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्य के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो संविधान में देखो ये स्पष्ट उल्लेखित है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक न हो और 60 से कम न हो। तो 500 अधिकतम निर्धारित किया गया, 60 कम से कम। कुछ जो राज्य हैं देखो जिनकी आबादी बहुत कम है, जो दुर्गम क्षेत्रों में, जैसे सिक्किम, अरुणाचल, गोवा में 30 से कम न हो, ये प्रावधान है। 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो उस 1971 में लास्ट में निर्धारित कर दिया गया था कि जो है ना, ये 2026 तक के लिए विधानसभा की जो सीटें निर्धारित हो चुकी हैं। आगे देखते हैं, विधानसभा में SC ST सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 332 में मिलता है। अब देखो किस राज्य में कितनी SC की सीट है लोकसभा में, ये विधानसभा में, या ST की सीट है, तो वो किस अनुच्छेद में? 332 में। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 333 में क्या है? राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का नाम निर्देशित कर सकता है, बशर्ते उस विधानसभा में उस समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को तब चुना जाएगा जब पहले से कोई आंग्ल भारतीय न हो, है ना। अब देखते हैं विधानसभा की अवधि क्या निर्धारित की गई है। तो देखो विधानसभा की अवधि जो है सामान्य रूप से 5 वर्ष की ही होती है। जैसे लोकसभा की 5 वर्ष, विधानसभा की भी 5 वर्ष है। ठीक है, तो केंद्र में लोकसभा की तुलना और राज्यों में विधानसभा से की जाती है। लेकिन देखो विशेष परिस्थिति होने पर 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, अब देख लेते हैं योग्यताएं क्या होंगी। देखो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वही योग्यताएं होंगी जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती हैं। अब देखते हैं न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो देखो न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। तो मैंने बताया था विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। देखो CM और PM के लिए भी 25 वर्ष है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो गया, लोकसभा और विधानसभा इन सब के लिए क्या है? 25 है। ठीक है, फिर आता है देखो विधान परिषद, राज्यसभा 30 वर्ष, फिर आते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इनकी क्या है? 35 है। ठीक है, अब देखते हैं गणपूर्ति क्या होता है। तो गणपूर्ति मैंने पहले भी बताया था, गणपूर्ति या इसको क्या कहते हैं? कोरम, एक और शब्द आ जाता है कोरम। तो वह न्यूनतम संख्या जो कम से कम सदन चलाने के लिए आवश्यक होती है किसी भी सदन में। तो देखो सब में याद रखना है 10%, चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तो 10% या कुल सदस्यों का 1/10 को कोरम कहा जाता है। अब देखो लोकसभा में, विधानसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं सीटों की। तो जैसे हमारा राज्य देखो उत्तराखंड में कितनी सीट है? 70 सीट है, यानी 70 स्थानों पर लोग, ठीक है, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। 1 सीट आंग्ल भारतीय के लिए। भारत में सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है, 403 सीटें। ठीक है,